Hello everyone, today we are learning chapter 21 or you can say civics chapter 1 that is of class 7 SST book. Okay, and in this chapter we were reading about equality, that is the soul of democracy. मतलब जो हमारी democracy है you can say हमारी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चल रही है, इक्वालिटी की वजह से चल रही है. अगर इक्वालिटी नहीं है तो यू विल सी कि ये जो हमारा इंडिया है वो शायद डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने के लायक नहीं रहेगा अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो. सो इन द प्रीवियस पार्ट्स वी डिस्कस कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ करता था और अब क्या है, अभी भी क्या है, वैसी ही चीज़ें हैं. क्या इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है, ठीक है. देन वी रेड के एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से क्या इनइक्वालिटी का आपको भनक भी न लगे पर आपके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, ये है. देन वी रेड के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कैसे लड़की और लड़के के अंदर भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को बचपन से ही दबाया जाता है, उनको सिखाया जाता है ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठो और उनको बोझ समझा जाता है, ठीक है. लेकिन लड़कों को हमेशा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है समाज के अंदर, ठीक है. हमने ये देखा था. देन हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इक्वालिटी क्या होते हैं. वी रेड के पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर कैसे सब लोग एक ही लाइन के अंदर लगते हैं जब उन लोगों को वोट देना होता है. बट देन हमारे पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि जिस लाइन में कोई गरीब जाकर खुद की बच्चे के लिए दवाई ले रहा है वैसे ही कोई अमीर को ऐसा नहीं करना पड़ता है. दे विल पे, उनके पास क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है और किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास वो लोग जाएंगे और उनको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. ओके, देन वी हैव सोशल इक्वालिटी. सोशल इक्वालिटी के किस तरीके से नहीं हो है, ये भी नहीं है हमारे समाज के अंदर. आज भी हम लोग देखने को मिलता है हमें कि कैसे लोगों को एक दूसरे के साथ किसी अलग रिलीजन के साथ घुलने मिलने में क्या लगता है, वक्त लगता है, ठीक है. देन वी रेड के कैसे हमारे एक बुक है जूठन, जो कि एक हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है, जो कि एक दलित थे, ठीक है, कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. देन हमने देखा कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. नाउ वी विल रीड दैट इक्वालिटी और डिग्निटी क्या आपस में मैच करती है या नहीं करती. ऑफ कोर्स इट डज. डिग्निटी क्या होती है, डिग्निटी इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट. देखो, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको कैसे वो चीज़ पता लग रही है. अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात बन रही है, मतलब आप आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, अब वो क्या है, वो ऊंची कास्ट के हैं या फिर ही इज़ वेरी रिच और लेकिन ही इज़ स्टिल योर फ्रेंड, तो क्या है कि आपके जो लोग हैं, मतलब जो आपको उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जीने की, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छे से पढ़ने लिखने की, लेकिन आपको क्या हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. तो ये चीज़ किससे आपकी फीलिंग्स को हर्ट करेगी, और कौन सी फीलिंग्स को हर्ट करेगी, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपका आत्मसम्मान है, वो क्या होगा, वो हर्ट होगा, ठीक है, आपकी डिग्निटी हर्ट होगी. इसलिए इक्वालिटी और डिग्निटी जो है बहुत ज़्यादा क्या है, इंटर रिलेटेड है. तो अगर इक्वालिटी नहीं मिल रही है आपको, सो देन यू विल बी वेरी पिस्ड ऑफ अबाउट दैट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Dignity means self-respect or regard of a person in terms of his caste and religion. क्या है dignity का मतलब, होता है ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा कोई रिस्पेक्ट जो कि जो इंसान है वो खुद के रिलीजन और कास्ट को देता है, ठीक है, ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है. व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोग बाग अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं तो उनकी जो डिग्निटी होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उन पे क्या होता है, वॉयलेट होती है, मतलब उनके अगेंस्ट जा रही है कोई चीज़, तो दे विल बी तो जो उनकी डिग्निटी होगी वो क्या होगी, वॉयलेट होगी, ठीक है. सो एज इट हैड हैपेंड विद ओम प्रकाश वाल्मीकि व्हेन ही वाज यंगर एंड स्टडीइंग इन स्कूल वेयर हिज टीचर्स ऑर्डर्ड हिम टू स्वीप द स्कूल इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग. अब कैसे हुई, देखो, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो वहाँ स्कूल में पढ़ने गए, जैसे यहाँ पे उनका एग्जाम्पल लिया है, तो जैसे वो वहाँ पे पढ़ने गए तो वो तो वहाँ पे पढ़ने गए थे, लेकिन उनकी जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या करवाया है उनसे, बिकॉज ही वॉज दलित, उन्होंने कहा कि तुम उठो, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम जाओ और जाकर स्कूल की सफाई करो. तो ठीक है, उससे कितना ज़्यादा हर्ट हुए होंगे वो, यू कैन सी के उनकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही होगी, उनको कैसा लग रहा होगा कि भाई मेरी कास्ट की वजह से, सिर्फ मेरी कास्ट की वजह से दूसरे बच्चे तो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी कास्ट की वजह से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. वाई इज़ दैट, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल. ओके, so because of his lower caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his equality to other students in the school.
इसकी इनकी लोअर कास्ट की वजह से ओम प्रकाश के जो स्कूल मेट्स थे और जो टीचर्स थे उनकी इक्वालिटी को क्या करा इन लोगों ने, हर्ट करा। और अलग जो स्टूडेंट्स थे उनको तो पढ़ाया जा रहा था, लेकिन उनसे क्या करवाया जा रहा था, स्कूल की सफाई कराई जा रही थी। द डिग्निटी ऑफ पुअर पीपल एंड द पीपल बिलोंग टू लोअर कास्ट इज ऑफन वायलेटेड ड्यू टू देयर लो स्टैंडर्ड एज compared with other people of the society. All the people of society deserve the same respect and dignity. There should be no feeling of inequality and we should give equal regard to all the people of the society. Okay, तो देखो क्या मतलब है इसका कि हर एक इंसान को खुद की रिस्पेक्ट का, खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का इक्वली रिज़र्व करता है वो इंसान, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, कोई भी हो, सबको खुद की रिस्पेक्ट अर्न करने का हक है। दे ऑल आर इक्वल, ठीक है। हमें सबको शायद उसका स्टैंडर्ड लो हो, इस वजह से शायद आप उसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो किसी इंसान को, बट यू हैव टू ट्रीट देम इक्वली, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में इक्वली ट्रीट होने के लिए कहा गया है हमें, तो वी शुड ट्रीट अदर्स इक्वली एज वेल, ठीक है। नाउ वी विल रीड equality and Indian democracy. The government has made many efforts to ensure equality, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे तरीके लाना चाहे हैं जिससे क्या हो, जिससे इक्वालिटी हो पूरे समाज के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाए हैं, एफर्ट्स मतलब यू कैन से उन्होंने बहुत सारे ऐसे बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश करी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो, इक्वालिटी हो। ओके, एवरीवन बिलोंग्स टू एनी कास्ट, race, religion and area is equal before law and government. The Constitution of India recognizes every person as equal. This is not easy to say that inequality ceases to exist. It does not, but in Indian democracy the principle of equality of all persons is recognized. Earlier there was no law to protect the low caste people therefore from discrimination and ill treatment. Now there are several provisions that to see that people are treated with dignity and as equal. सो देखो, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट्स लगाए हैं जिससे हाँ हम लोग ऐसा है कि बिल्कुल अनइक्वालिटी है ही नहीं सोसाइटी के अंदर, बट हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं, ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे यू कैन नॉट ट्रीट एनीवन अनइक्वली। इनइक्वालिटी आप किसी के साथ नहीं कर सकते, ओके। सो दिस इज़ इट। हमारे इंडिया के अंदर हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक इंसान को सेम मानता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, नो मैटर व्हाट इज स्टैंडर्ड इज़, ठीक है। किसी भी वो एरिया से बिलोंग करता हो, कितनी ही उसकी नीची कास्ट हो, कितनी उसकी अपर कास्ट हो, सब क्या हैं, इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों के अंदर, ठीक है। सबके लिए लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स सब क्या हैं, बिल्कुल सेम हैं, ओके। और ऐसा बिल्कुल मैं जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे क्या होता है, जिससे हमारी जो इक्वालिटी है वो सबको मिलती है, ओके। और पहले क्या था, ऐसा कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जिससे क्या हो, जिससे जो इक्वालिटी है वो मिले लोगों को, ठीक है। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे सबको इक्वालिटी दी जाती है, ओके। नाउ वी विल सी कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई हैं, ओके, इक्वालिटी दिलाने के लिए। As we all know, all people are equal in the Indian democracy, as it is also stated in the preamble to the Constitution, that there is equal status and opportunity to all the people of India. The recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. जैसे कि हमें पता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर सबको इक्वल देखा गया है, ठीक है, सबको एक समान देखा गया है। और ये चीज़ किस में भी है, हमारी जो प्रेम्बल है, हमारी जो शपथ है हमारी इंडिया की, उसके अंदर भी है, ठीक है। तो
क्या है कि हर इंसान को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा और हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, हर सबको, ठीक है। तो ये जो पहचान है इक्वालिटी की, ये कुछ प्रोविज़न के साथ भी आती है, ठीक है। कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को ऐसे लॉज भी दे दिए हैं जिससे हाँ भाई ऐसा है कि आप ये अनइक्वली किसी को ट्रीट कर ही नहीं सकते, ओके। सो व्हाट आर दोज लॉज, लेट्स सी। लॉज नहीं, प्रोविजंस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ओके। तो लॉज अलग होते हैं, प्रोविजंस अलग होते हैं। Every person is equal before law. That means from the president to a domestic worker, everyone has to obey the same laws, ठीक है। फर्स्ट प्रोविज़न क्या है, पहली चीज़ क्या है, पहली बात क्या है कि हर इंसान, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट है या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर है जो कि सफाई का काम कर रहा है, सब लोग इंडिया के अंदर सबको एक ही वही लॉज ओबे करने हैं जो प्रेसिडेंट कर रहा है, वही डोमेस्टिक वर्कर को भी लॉज वो करने हैं, ओबे करने हैं। तो मतलब इसका क्या हो गया इसका मतलब कि सबको एक ही तरीके से चलना है, एक ही लॉज पे, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सबका, और सब लोग क्या है, बिल्कुल इक्वल है, नो मैटर व्हाट देयर स्टेटस आर, वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या ऑक्यूपेशन, कुछ भी मायने नहीं रखता, उन सबको वही लॉज फॉलो करने हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए, और सब के लिए वही लॉज हैं। ऐसा नहीं कोई बड़ा है तो वो किसी क्राइम करके निकल जाएगा, नो, सबके लिए वही लॉज हैं, ओके। No person can be discriminated on the basis of his or her religion, caste, race, people, a place of birth और gender, ठीक है। कोई भी इंसान जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किया जा सकता किस बेसिस पे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे उसकी कास्ट नीची हो या फिर वो ऊपर कास्ट का हो, या फिर नो मैटर वो कौन सी जगह पे पैदा हुआ है, नो मैटर वो लड़का है या लड़की है, सब लोग क्या हैं, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। All person can use wells, roads and bathing ghats available for public। अब देखो bathing ghats and all तो अब यहाँ नहीं होते, बट स्टिल क्या है कि हर इंसान को पब्लिक प्लेसेस के ऊपर क्या है, एक्सेस है। मतलब सब जो अगर कोई बड़ा आदमी एक प्लेग्राउंड के अंदर जा रहा है तो वहीं कोई पुअर है वो भी वहाँ जा सकता है, ठीक है। कोई भी प्लेग्राउंड है, होटल है, कोई भी शॉप है, ठीक है, और कोई भी मार्केट है, सब के लिए वो चीज़ें खुली हुई हैं, ठीक है। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं कह रही मैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखी हैं, ठीक है, वो सारी क्या हैं, उनको ईज़िली अवेलेबल हैं, ठीक है। चाहे रोड्स हों, वेल्स हों, देखो पहले क्या होता था, पहले इन लोगों को इतना हक नहीं देते थे, ठीक है। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको ऐसे कहते थे कि तुम इस रास्ते से नहीं जाओगे, तुम इस जगह से पानी नहीं पियोगे, तुम इस जगह नहीं नहाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इक्वालिटी कर दी। इक्वालिटी के चलते उन लोगों को हर चीज़ का एक्सेस है, वो किसी भी रोड से जा सकते हैं, कहीं से भी पानी पी सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी चल सकते हैं, कुछ भी वो कमा सकते हैं, कहीं भी वो काम कर सकते हैं, ओके। दैट्स ऑल। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश। छुआछूत जो है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बड़ा एक इशू था हमारे इंडिया के अंदर। छुआछूत के अंदर क्या था कि लोग बाग इतना ज़्यादा करते थे कि लोअर कास्ट के लोगों के जो लोग होते थे उन लोगों को ब्राह्मण्स और जो अपर कास्ट वगैरह जो होती थी ना, उनके अंदर नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। और उनको उनके घर के अंदर एंटर नहीं दिया जाता था, ठीक है। जो शूद्र होते थे उनके घर के अंदर नहीं जाते थे, जो बड़ी कास्ट के लोग होते थे, ठीक है। सो दे वर नॉट अलाउड टू बी इन ईच अदर्स होम, ठीक है। और जो अनटचेबल्स हुआ करते थे उनके मंदिर वगैरह तक इन लोगों ने अलग कर रखे थे, कि नहीं भाई तुम साथ में नहीं रहोगे। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ बिल्कुल हट गई है। अब सबको हक है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं से भी खाना खा सकते हैं, कहीं से भी पानी पी सकते हैं। तो अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, वो बिल्कुल क्या हो गई है, हट गई है, ओके।
सो नाउ लेट्स सी गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी अश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने और क्या क्या एफर्ट किए हैं, क्या क्या उन्होंने कोशिशें करी हैं जिससे जो इक्वालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी एश्योर्ड हो ही हो। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो उन्होंने लॉज बनाए, ठीक है। लेट्स रीड। द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड 2 मेजर्स टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 मेन चीज़ें उन्होंने क्या करी कि सबसे पहला मेजर तो क्या करा उन्होंने कि उन्होंने सबसे पहले लॉज बनाए, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी लॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। के गवर्नमेंट ने क्या करा है कि गवर्नमेंट ने हमारी बहुत से ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे जो लोग हैं हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं वो लॉज, ठीक है, अगेंस्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी कहीं हो रही है तो उन लॉस के थ्रू हम लोग क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ इट। और इसका एक एग्जांपल क्या है, अकॉर्डिंग टू अनटचेबिलिटी एक्ट, अकॉर्डिंग टू एक एग्जांपल यहाँ पे एक लॉ दिया गया है, तो मतलब एक लॉ है कि अनटचेबिलिटी एक्ट, ठीक है। सो अंडर द अनटचेबिलिटी एक्ट ये है कि कोई भी इंसान किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उस पर भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी कास्ट के बेसिस पे बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। दे कैन नॉट डू अनटचेबिलिटी, ठीक है। और अगर इफ़ एनी पर्सन इज़ फाउंड डूइंग सो देन इट विल बी अ पनिशेबल एक्ट, ही और शी मे बी पनिश्ड अंडर द अनटचेबिलिटी एक्ट। अगर ऐसा कोई भी करता है, कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया है, किसी के साथ छुआछूत का चीज़ करते हुए पकड़ा गया है, तो उसको एक पनिशेबल एक्ट माना जाएगा। मतलब इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है, आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अंडर व्हाट, अंडर अनटचेबिलिटी एक्ट। ओके, सो द सेकंड चीज़ क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। अब ऐसी कुछ हमारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, प्रोग्राम्स चलाए हैं जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैली, ओके। उस अवेयरनेस के साथ साथ लोग को जागरूकता मिली और इनइक्वालिटी से इक्वालिटी की तरफ लोग बढ़ने लगे, ओके। सो वो प्रोग्राम्स और स्कीम्स क्या क्या हैं, लेट्स सी। So, government launched several programs or schemes to help disadvantaged communities. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. One of the steps taken by the government includes the midday meal, which refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. This program has many advantages, such as more poor children have begun enrolling regular attending school. Thus this reduce caste prejudice as both lower and upper caste children eat together. Sometimes the women have been employed to cook the meal. अब क्या है, गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिससे जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, जिनके पास देखो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उनके पास उनके लिए, ठीक है। तो इन लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट ने और क्या बनाया है, कुछ ऐसी सेवरल स्कीम्स भी बनाई हैं जिससे इन कम्युनिटीज़ की जो ज़िंदगियां हैं वो क्या होंगी, सुधरेंगी, ठीक है। इन कम्युनिटीज़ के साथ साथ इन लोगों के अंदर, जो इस कम्युनिटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, उनकी क्या होंगी, ज़िंदगियां सुधरेंगी, जो कि पहले बहुत सेंचुरी से क्या होते आ रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इल ट्रीटेड और अनइक्वली उनको ट्रीट किया गया है, ठीक है, सेवरल सेंचुरीज से, मतलब कई 100 सालों से। सबसे पहला जो एक स्टेप है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है वो है मिड डे मील। अब देखो मिड डे मील में क्या होता है कि जब स्कूल चल रहा होता है तो पहले क्या होता था, पहले स्कूल्स को स्कूल के अंदर लोगों को क्या नहीं दिया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था। और ऐसा नहीं था कि मतलब उन लोगों को खाना, ऐसा था कि उन लोगों को खुद को लेके आना है खाना, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आई एम टेलिंग यू कि उन लोगों को खुद को खाना लेके आना पड़ता था या फिर उन लोगों को खुद जाना पड़ता था खाना खाने के लिए घरों के ऊपर, जिससे कई बार तो जो बच्चे घर पे खाना खाने जाते थे वो वापस ही नहीं आते थे स्कूल के अंदर। दे वर लाइक कि नहीं अब नहीं जा रहे स्कूल। तो इसी वजह से इस मिड डे मील के अकॉर्डिंग ये है कि आपको जो बच्चे हैं मतलब उनको खाने के बंदोबस्त किया जाएगा। जो लंच टाइम होगा उसके अंदर जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से मिड डे मील का खाना दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ इट। तो ये चीज़ हुई। तो इस चीज़ के साथ साथ क्या हुआ, जो बच्चे थे वो खाने
के लिए वहीं रहने लगे और स्कूल के अंदर रेगुलरली आने लगे, क्योंकि देखो जो गरीब होते हैं ना उनके पास कई बार खाने को भी नहीं होता। सो इस वजह से क्या हुआ, ये जो लोग हुआ करते थे जो कि जिनके पास खाने को भी नहीं हुआ करता था, तो ये लोग खाने के लिए यहाँ पे आने लगे। और बहुत सारी औरतें ऐसी थीं जिन्हें ये खाने बनाने के लिए स्कूल के अंदर बुलाया गया, जिनसे खाना बनवाया जाता था, और उनको भी क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, उनको भी नौकरी मिली, ठीक है, उनकी भी ज़िंदगियाँ सुधरी इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। The government has made several efforts to maintain equality and opportunity, ठीक है। गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि बनाए हैं इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी सबको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। देयर इज़ स्टिल मच टू बी डन बिकॉज इन सेवरल स्कूल्स दलित चिल्ड्रन आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड एंड इल ट्रीटेड ड्यू टू देयर लोअर कास्ट। अब क्या है, अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है। ऐसी मिड डे मील चलाया, वैसे ही और भी ज़्यादा आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी क्या है कि लोगों को, जो दलित चिल्ड्रन हैं, जो दलित बच्चे हैं, उन लोगों को अभी भी क्या करना है, अभी भी उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, अभी भी उनको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो ये होता है उन लोगों के साथ, इसीलिए अभी भी ऐसी चीज़ों को फैलाना, इक्वालिटी के लिए ऐसे स्कीम्स, लॉज को बनाना ज़रूरी है अभी भी, और ठीक है। ऑफन सच न्यूज़ स्प्रेड दैट द चिल्ड्रन ऑफ अपर कास्ट रिफ्यूज टू ईट विद दलित चिल्ड्रन और दे आर ऑफन अपोज टू ईट देयर द फूड कुक्ड बाय अ दलित वुमेन। अब क्या है, और भी ऐसी भी कोई कुछ न्यूज़ आती हैं, मतलब स्कूल्स के थ्रू ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं सुनने में कि कई बार जो बच्चे होते हैं, वो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, ठीक है। और कई बार तो ऐसा है जो मिड डे मील के अंदर खाना बनाया जाता है, अगर वो किसी दलित वुमेन ने बनाया है, तो वो बच्चे जो हैं अपर कास्ट के, वो उन खानों को खाना नहीं चाहते, ओके। सो ऐसी चीज़ें भी सुनने में आई हैं अभी भी। दिस ईविल कैन ओनली बी इरेडिकेटेड आफ्टर चेंजिंग आवर बिलीव्स एंड एटीट्यूड। अब देखो, इस चीज़ को तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ना। अब ये चीज़ कैसे चेंज होगी, जब हम अपने आप के अंदर बदलाव लाएंगे, ठीक है, हम अपने एटीट्यूड के अंदर हमारे जो बिलीव्स हैं हम वो चेंज करेंगे कि नहीं, दलित वगैरह ये लोग गंदे नहीं होते, वी कैन ईट विद देम, वी कैन प्ले विद देम, ठीक है। अगर हम हमारे बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखाएंगे तभी तो वो सीखेंगे, राइट। अगर हम ये उनको कह के भेजेंगे कि जो लोअर कास्ट है उसके साथ बैठ के खाना मत खाना या फिर एनीथिंग लाइक दैट, तो वो तो वही करेंगे ना जो बड़े कहेंगे। तो इसीलिए हमें हमारे बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए कि नहीं, दे आर ऑफ लोअर क्लास। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि जो आपके बड़े कह रहे हैं अगर आपसे कि कोई अपर क्लास है, कोई लोअर कास्ट है, सो दे आर रॉन्ग। यू हैव टू प्रूव देम रॉन्ग विद बाय बीइंग विद द लोअर कास्ट पीपल, ओके। One of the main reasons of ill treatment or discrimination against low caste people is that attitudes of people change very slowly. Although people know that discrimination is against the law, still that practice is going on. They continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior, that every person deserves to be treated with dignity, a real equality comes about. Establishing equality in democratic societies is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India are contribute. अब देखो, इन सारी चीज़ों के बाद भी सबसे मेन रीज़न जो है जिससे इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर आ सकती है, बनी रह सकती है, कि हम लोग हमारे एटीट्यूड को चेंज करें, हमारे बिहेवियर को चेंज करें। उन लोगों के लिए हम लोग ऐसा ना करें कि नहीं, लोगों के साथ ऐसे बैठो मत, उठो मत। और सिर्फ ये कास्ट के बेसिस पे ही नहीं होती है। जो लोग होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों को उनके रिलीजन के बेसिस पे भी उनको क्या करते हैं, जज करते हैं, उनको अनइक्वली ट्रीट करते हैं, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, गलत तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है, व्यवहार उनके साथ गलत किया जाता है, ठीक है। अगर कोई पुअर है या फिर कोई डिसेबल है, मतलब जैसे दे आर नॉट एबल टू सी
ठीक है, पार्शियली कोई ब्लाइंड है या फिर उनके पास कोई एक हैंड नहीं है और मे बी दे आर नॉट एबल टू वॉक, तो इस चीज़ के साथ भी इन बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट किया जाता है हमारी सोसाइटी के लोगों के थ्रू उन लोगों को जो कि ऐसे हैं, ठीक है, उन लोगों को भी अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। सो अगर हम लोग खुद को नहीं चेंज करेंगे, अगर हम लोग ये नहीं सोचेंगे नहीं दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी शुड ट्रीट एवरी सिंगल पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ विद इक्वालिटी। जब तक अगर हम लोग ये नहीं सोचेंगे, लोगों को सबको पता है कि अनटचेबिलिटी इज़ अ अनलॉफुल एक्ट, उन लोगों को पता है कि इस पर लॉ बना हुआ है, लेकिन तब भी ये लोग क्या करते हैं, अनटचेबिलिटी को करते रहते हैं। अगर कोई वुमेन है तो उसको बोलेंगे कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर जाके कमाओ मत, ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग। ये चीज़ जब तक देखो सोसाइटी के अंदर खुद चेंज नहीं आएगा तब तक हम जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें हम पे इम्पोज, ठीक है। सो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग खुद के अंदर क्या लाएँ, बदलाव लाएँ, ठीक है। सो दिस इज़ इट, till here we are reading, and in the next part we'll read from equality in other countries, and I hope you all have understood this part very well. We read from equality and dignity, equality and democracy, provisions made by the constitution, government's efforts. Okay, so in the next part we'll read from equality and other countries, challenge of democracy, and then the question and answers to this chapter. So I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. So goodbye.